हेलो माय यूट्यूब फैमिली, दिस इज डॉक्टर फातिमा सिद्दीकी। तो आज का मेरा टॉपिक ये है कि आपको क्या खाना चाहिए जिसकी वजह से आपका तोन कम हो जाए, आपका जो बेली फैट है या आपके पेट के ऊपर जो फैट जमा हो जाता है और मोटा हो जाती है, तोन निकल आती है। तो ये देखने में भी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती और काफ़ी इसकी वजह से गलत लगता है देखने में। और उसके साथ साथ ये रिसर्च हुई है कि जिन लोगों की तोन बहुत बड़ी हो जाती है तो उनके अंदर कार्डियोवास्कुलर डिजीजेज यानी दिल की बीमारियों का खतरा बहुत बढ़ जाता है, शुगर का खतरा बढ़ जाता है, डायबिटीज का खतरा बढ़ जाता है और फैटी लीवर का खतरा बढ़ जाता है। तो और उनके अंदर कोलेस्ट्रॉल भी बहुत बढ़ जाता है ऐसे लोगों में। तो जो ये पेट के ऊपर जो चर्बी जमा हो जाती है उसको किस तरह से कम करना है और उसके क्या नुकसानात है। तो ये जो फैट जमा होता है हमारी बॉडी में, वो तो एक तो स्किन के नीचे होता है जिसको सबक्यूटानियस कहते हैं। उसके अलावा ये हमारे पेट में जो लीवर है उसके आजू बाजू जमा हो जाता है और हमारी किडनी के आजू बाजू फैट जमा हो जाता है। तो इसको विसरल फैट कहते हैं। तो विसरल फैट यानी जो हमारे बॉडी के अंगों ऑर्गन्स के अंदर के ऊपर जमा हो जाता है, उस फैट को कहते हैं। और ये बहुत डेंजर होता है और सबसे मुश्किल भी यही होता है इसको कम करना। वैसे तो बॉडी वेट कई लोगों का कम होने लगता है, लेकिन जो पेट पे जमा हुआ जो फैट होता है वो बड़ी मुश्किल से कम होता है बेली फैट को कम करने के लिए। तो इसमें ये है कि अक्सर लोग ये करते हैं कि जब वो लोग वेट कम करना शुरू करते हैं तो ये चिकना वगैरह चीज़ें कम खाने लगते हैं। लेकिन जो सबसे बेसिक चीज़ है समझने की ज़रूरत है आपको यहाँ पर कि जब भी आप कुछ कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट जैसे कि मैदे में है, शुगर में है, स्वीट्स में है और ये रोटी में, चावल में, दलिए में, सब में होता है, गेहूं में भी होता है कार्बोहाइड्रेट। तो जब भी हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो इंसुलिन निकलता है हमारे पैनक्रियाज ऑर्गन से और ये जो इंसुलिन हार्मोन होता है, थोड़ा तो हम जो ग्लूकोज खाते जो होता है कार्बोहाइड्रेट वो ग्लूकोज में चेंज होता है, थोड़ा तो बॉडी में इस्तेमाल हो जाता है ग्लूकोज, लेकिन जो बाकी का एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है इसको इंसुलिन हमारे बॉडी के सेल्स के अंदर भेज देती है फैट बना के। तो जो भी हम ग्लूकोज खा रहे हैं, जो भी हम कार्बोहाइड्रेट, स्वीट्स, रोटियां, चावल, दलिया खा रहे हैं, ये सारी चीजें जो है इंसुलिन निकल रहा है उसकी वजह से। और इंसुलिन क्या कर रही है, इसको सेल्स के अंदर हमारी बॉडी में फैट बनाकर भेज दे रही है। लेकिन अगर हम हेल्थी फैट्स खाते हैं जो कि पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स फैट्स होते हैं, मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं, ये हेल्थी फैट्स होते हैं, जब ये हम खाते हैं तो इंसुलिन नहीं निकलता और ये फैट जमा नहीं होता सेल्स के अंदर, मोटापा नहीं बढ़ता। तो वो कौन सी चीजें हैं जो पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स हैं, तो वो और जो हेल्थी फैट्स हैं, गुड फैट हैं, अच्छे फैट हैं, तो वो हैं 4 चीज़ों में वो पाए जाते हैं। सबसे पहले तो नट्स यानी बादाम, काजू, अखरोट, पिस्ता, ये सारी चीज़ें, मूंगफली। तो मूंगफली भी एक बहुत अच्छा नट है और अगर आप ये खाते हैं तो आपके शुगर में ये चेंज नहीं होगा और जाकर फैट में चेंज नहीं होगा, इसके आपके सेल्स के अंदर फैट्स नहीं बढ़ेगा। और उसके बाद जो है दूसरे नंबर पर ये है कि फिश, और ख़ास तौर पे इसमें जो फैटी फिश भी आती है, सैल्मन वगैरह, तो फिश खाने से भी आपका जो है फैट नहीं बनेगा बॉडी में। और उसके बाद ऑलिव्स जो ऑलिव ऑयल भी होते हैं, उसके साथ साथ जैतून मिलता है ऑलिव, इसके खाने की वजह से भी फैट, ये इसमें हेल्थी फैट्स होते हैं और ये बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करके गुड फैट को बढ़ाती है। और इसके अलावा एवोकाडो, तो ये जो फ्रूट अब इंडिया में भी मिलने लगा है एवोकाडो, तो ये भी जो है इसमें भी हेल्थी फैट्स होते हैं। इसके खाने की वजह से बॉडी के अंदर फैट डिपॉजिट नहीं होता, फैट नहीं बढ़ता। इसके अलावा लीन प्रोटीन, तो आपको लीन प्रोटीन को अपनी ग़िज़ा में, अपने खाने में, अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करना चाहिए। जैसे कि चिकन है तो चिकन में से आप इसके बगैर स्किन निकाल दें और चिकन जो होता है ये लीन प्रोटीन में आता है। इसके अलावा राजमा,
इसमें भी अच्छे क्वालिटी के प्रोटीन्स होते हैं। एग्स, अंडों में भी हाई क्वालिटी के प्रोटीन्स पाए जाते हैं। तो अगर आप अपना वेट आप कम करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आपको ये समझने की ज़रूरत है कि हर फैट खराब नहीं होते। कुछ फैट्स हेल्दी फैट्स होते हैं जो इंसुलिन नहीं निकलता जिसके खाने से, और ये खाएंगे तो आप ये जाकर बॉडी में फैट की शक्ल में जमा नहीं होंगे, जैसे कि बादाम, काजू, अखरोट, पीनट्स यानी कि मूंगफली, ये राजमा, और लीन प्रोटीन जैसे कि चिकन, अंडे, ये सारी चीज़ें एवोकाडो, फिश, तो ये सारी चीज़ें बॉडी में जाकर इंसुलिन नहीं निकलता और हमारे सेल्स के अंदर फैट जमा नहीं होता, मोटापा नहीं बढ़ता, बल्कि ये मोटापा कम करने में हेल्प करती है बॉडी के। और अगर आप कार्बोहाइड्रेट खाएंगे तो कार्बोहाइड्रेट खाने के बाद ये जाकर ग्लूकोज में चेंज हो जाएगा और इसी ग्लूकोज को इंसुलिन भेज देगा सेल्स के अंदर और ये बन जाएंगे फैट और हमारी बॉडी में फैट बढ़ना शुरू हो जाएंगे। तो जैसा कि हमेशा से कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा फैट खराब होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। कुछ फैट्स हेल्थी होते हैं और बॉडी में से फैट कम करने में, बैड फैट को कम करने में मदद करते हैं। और कार्बोहाइड्रेट तो आपको कम करना ज़रूरी है, कम से कम आपको खाना है। रोटियां कम खाएं, चावल बिल्कुल ना खाएं और मिठाइयाँ बिल्कुल नहीं खाएं। मैदे से बनी हुई चीज़ें, समोसे, पास्ता, मैक्रोनी, नूडल्स, ये सारी चीज़ें जो है जाकर फैट में चेंज हो जाती है। हम खा रहे हैं रोटी, लेकिन यही जब हम एक्स्ट्रा खा लेते हैं तो इसी को इंसुलिन निकलता है और इंसुलिन का काम ये होता है कि वो ग्लूकोज को, कार्बोहाइड्रेट को फैट में चेंज कर हमारी बॉडी में जमा कर देती है, जिससे हमारा वजन बढ़ने लगता है। तो अगर टोन को किस तरह कम किया जाए, बेली फैट को किस तरह कम किया जाए, इसको समझने में ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को शेयर करिए, कमेंट करिए। थैंक्स।